Hello students, let's let's proceed the studies of our subject Indian banking system, and our today's topic is Reserve Bank of India and its functions. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज टू इशू एंड सप्लाई द इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी, एंड इट इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ओके, 2016 से पहले तक मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हुआ करती थी, लेकिन 2016 के बाद से अब हमारे देश में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा खासा योगदान है। जैसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। वो 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स हैं वो मेंबर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी के 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो कि करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई होंगे, वही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन भी होंगे। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में काम कर रहा है 1 अप्रैल 1935 से, और इसकी स्थापना जो हुई थी वह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया 1 जनवरी 1949। ओके, हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। यस, हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1934 में, लेकिन यह हमारे देश में काम कर रहा है कब से? 1 अप्रैल 1935 से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। जब हमारा देश 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, इसको फ्रीडम मिली, तब जाके 1 जनवरी 1949 में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए रिकमेंड किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन, जो कि ब्रिटिश कमीशन थी। इन्होंने रिकमेंड किया था किस चीज़ के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, उस वक्त इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 5 करोड़। आगे हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं आरबीआई का जो कोर है वो कितने लोगों पे डिपेंड करता है? 21 मेंबर्स पे, जिसमें कि ध्यान दीजिए, एक तो हो गया आरबीआई के गवर्नर, जो कि अभी आरबीआई के करेंट गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांता दास। और उसके साथ आरबीआई के गवर्नर को असिस्ट करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। आज के डेट में हमारे देश में जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हैं टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा एंड एम आर राव। ओके, ये तो एक गवर्नर और उसके 4 डिप्टी गवर्नर, साथ में दो लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, और 10 जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, एंड 4 डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स ऑफ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। ओके, और ईच ऑफ दिस लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 5 members who represent regional interest and interest of cooperatives and indigenous banks. ओके, जो स्टेट कॉपरेटिव्स है, जो लोकल कॉपरेटिव्स है, उसके डेवलपमेंट को भी ध्यान रखते हुए 4 लोकल बोर्ड्स के मेंबर्स भी, जो 4 लोकल बोर्ड्स है, जो कि है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। ओके, और उसमें और चारों लोकल बोर्ड्स में कौन? और 5 मेंबर्स उसके। सो ध्यान दीजिएगा, 21 मेंबर्स, जिसमें कि आपके एक गवर्नर हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर्स हो गए, फिर 2
फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, उसके बाद 10 डायरेक्टर्स हो गए, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हो गए, ओके, और उसके बाद 4 लोकल बोर्ड डायरेक्टर्स, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट फ्रेम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कमर्शियल बैंक को किस तरीके से काम करना है, उसके लिए रूल्स बनानी है, देन वो काम कौन करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इट सुपरवाइजेस द फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये सुपरवाइज करती है किसे? हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को। जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे मेंबर्स है, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, कमर्शियल बैंक्स है, ओके, ये सब क्या है? एक फाइनेंशियल सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, और वो फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करना और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको सुपरवाइज करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्या है? इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। यस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, जैसे कि आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी है, ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और अदर पेमेंट सिस्टम भी है, जैसे कि हमारे देश में आजकल हम लोग यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यह सब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को भी रेगुलेट एंड सुपरवाइज करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर है। जैसे हम एक इंडिविजुअल है, हमारा एक बैंकर वो हो गया, जैसे हमारा एक अकाउंट है इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो हमारा बैंकर कौन हो गया? इंडियन ओवरसीज बैंक। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इसके बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या है? इट इज द बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स। जो हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यह सब कमर्शियल बैंक्स है। देन ये कमर्शियल बैंक्स के बैंकर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इट इज द कस्टोडियन टू द फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मीन्स ये फॉरेन एक्सचेंज को अपने कस्टडी में रखता है और इकोनॉमिक पर्पस के लिए उसे यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट, इट इशूज करेंसी नोट्स। यह करेंसी नोट्स इशू करता है, और करेंसी नोट इशू करने के साथ साथ इट डिटेक्ट्स द फेक करेंसीज। फेक अपने मैकेनिज्म और अपने सिस्टम्स के थ्रू यह फेक करेंसीज को भी डिटेक्ट करता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुई थी। सो डीमोनेटाइजेशन का जो उद्देश्य था, उसका यही उद्देश्य था, एक उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी था कि हमारे देश में जो फेक करेंसीज है, काउंटरफिट करेंसीज है, उसको खत्म करना। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आरबीआई के अदर फंक्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ओके, एंड अदर डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।